हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 2022 के चौथे प्रश्न पत्र को, जो कि आपका मैथ का होता है। ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए लगातार आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है वो लगातार चल रही है। और आज 2022 का ये चौथा प्रश्न पत्र, जिसके अति लघु उत्तर प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो आपको पता ही होगा 3, 4 और 5 अप्रैल को आपकी परीक्षा है सेकेंड सेमेस्टर की। PYQ सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है परीक्षाओं के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगातार परीक्षाओं में जो प्रश्न है वो रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार क्लासेस दी जा रही हैं। इसके साथ ही मॉडल पेपर भी लगातार आपको दिए जा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको दे दिए गए। दोबारा से एक और मॉडल पेपर दिया जा रहा है, तो उसे भी आप तुरंत प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें। इसके साथ ही जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 2016 से लेकर 2023 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा चुके हैं, और उनकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी है। तो चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिए, ठीक है। अंदर जाकर चैनल में चेक कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वहाँ सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चलिए पहले प्रश्न को हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अभी आपको मैंने बता ही दिया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं सभी सब्जेक्ट के, सभी ईयर के। अब आपके अति लघु उत्तर प्रश्नों की बारी है। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर एक धन पूर्णांक यहाँ पर दिया हुआ है 4x - 6, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि इसके ठीक बाद का धन पूर्णांक, ठीक है, ठीक बाद का, यानी कि +1 आप इसमें कर देंगे। क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। क्या बचा? आप 4x और ये -6 प्लस का 1 है, ठीक है। तो ये प्लस का 1 कम है, -6 ज़्यादा है, तो -6 में से प्लस का 1 जाएगा, तो ये -5 बच जाएंगे। तो ठीक एक बाद का जो धन पूर्णांक होगा वो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। क्या आ जाएगा? 4x - 5, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? 4x - 5, जो कि यहाँ पर दिया हुआ भी है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है 4x - 5, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? 4x - 5। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार यहीं पर आपको क्लासेस मिलेंगी। और जैसे आपके पेपर हो जाएंगे, ठीक है, आपको तुरंत पेपर होने के जस्ट बाद उसी दिन आपको क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको तुरंत दे दिया जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया जाएगा? क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशन है वो भी आपको तुरंत दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल सके जैसे आपका एग्जाम समाप्त हो। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। -2/3 प्लस -4/5, उसके बाद -6/7, इस सबको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से आप सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप देख सकते होंगे ये -2/3 ये आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद ये प्लस का और माइनस का दोनों का आपस में यहाँ पर गुणा होगी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो ये माइनस का हो जाएगा 4/5, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइनस का 4/5 हो जाएगा, ठीक है। आगे आप देखेंगे माइनस का 6/7 है, तो माइनस का 6/7 सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया है हमने। आप क्या करेंगे? आप 3, 5 और 7 इनके एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आता है 105, ठीक है। अब 105 में 3 से आप भाग देंगे, तो आप देख लेंगे कितना बचा। 3 × 9 और 3 × 5 15, ठीक है। 35 आया, 35 की आप गुणा कर देंगे 2 में, तो ये जाएगा -70, ठीक है। ये माइनस के 2 है तो -70 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे आगे क्या किया गया। अब क्या करेंगे? आप 5 का क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 5 से भाग देंगे 105 में, ठीक है। तब कितना आएगा आप देख लेंगे। 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 × 5 21 आया। अब 21 में आप 4 से गुणा कर देंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 21 चौक 84, ठीक है। इसके बाद क्या बचा? 7 बचा। अब 7 से भाग देंगे आप 105 में, ठीक है। 105 में आप 7 से भाग दीजिए, ठीक है। तो 7 से भाग दे लेंगे, तो सबसे पहले 7 एकम 7, 3 बचा, और यहाँ पर ये कितना हो गया? 7 × 5 = 35, तो ये आया 15। अब 15 की गुणा आप 6 में कर देंगे, तो आ जाएगा 15 × 6 = 90, लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो चिन्ह है उसी के अकॉर्डिंग आएगा, जो कि चिन्ह यहाँ पर लगी हुई है। ये जो चिन्ह यहाँ पर लगी हुई है इसी के अकॉर्डिंग ये वाली संख्या आपने यहाँ पर लगी है, उनके चिन्ह भी लगा दिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ना है। अब क्या करेंगे? अब ऊपर माइनस की हैं तीनों संख्या, तो उन्हें आपस में ऐड कर देंगे। माइनस का हो जाएगा ये टोटल 244, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा? टोटल 244, बाकी नीचे आपका है 105, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से जो सरल है इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर। जितने भी नए भाई बने तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 8, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से, ठीक है। एक वर्ग है, वर्ग की आपको पता होगा चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो प्रत्येक भुजा इसकी 15 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 15 सेंटीमीटर की है। भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले। अब एक छोटा यहाँ पर वर्ग बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की हो, ठीक है। प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की हो, ठीक है। भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो बड़े वाले जो यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है उस बड़े वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर का एक भुजा हो जिसकी ऐसे कितने वर्ग यहाँ पर काटे जा सकते हैं। तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और उस क्षेत्रफल को भाग कर देंगे छोटे वाला जो वर्ग है, इस छोटे
वर्ग के क्षेत्रफल से आप भाग कर देंगे। तो यहाँ पर पता होगा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। तो ऊपर भुजा कितनी है, 15 दी हुई है, तो 15 का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 225। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 225, ठीक है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ये आया। छोटे वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर दी है, तो 5 का भी स्क्वायर कर देंगे, तो आप 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। आप बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से आप डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका 9 बार में डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो यही आपका इस तरह से राइट आंसर हो जाता है। बाकी सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते होंगे, यही सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखकर बताई गई, सॉल्यूशन को आप यहाँ पर कर सकते हैं। जिसकी बड़े वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा स्क्वायर 225, छोटी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 25। आप बड़ी भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल को आप भाग कर देंगे छोटी भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल से, ठीक है। तो 225/25 आ जाएगा, जो कि 9 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अगले इस सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है x² - xy + y² में x + y से आपको गुणा कर देना है। जिसके यहाँ पर दिया हुआ है x² - का xy + y² यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें गुणा किससे करना है, गुणा आपको करना है x + y से, ठीक है, x + y से। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस वाले x की गुणा इस वाले ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। जब इस x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट में हो जाएगी, फिर y की गुणा कर देंगे आप इस पूरी ब्रैकेट में। तो चलिए कर लेते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। चलिए हम यहाँ पर एक बार बताते हैं आपको। सबसे पहले आप इस वाले x की ये वाला x किधर गया, ये वाले x की गुणा क्या करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट में करेंगे। तो सबसे पहले x² में गुणा होगी x की, तो ये हो जाएगा x की घात 3, ठीक है। अब इस x की गुणा x y में होगी, यहाँ पर होगी, तो ये हो जाएगा x² y माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ निशान माइनस का है, चिन्ह माइनस का। अब क्या प्लस के y² में गुणा होगी इस वाले x की, ठीक है, प्लस के y² में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा x/y² प्लस का xy², ठीक है। इतना हो गया। x² की गुणा हो चुकी है पूरी ब्रैकेट में, अब बचा है केवल y। अब y की गुणा यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोबारा से x² से, ठीक है। तो y की गुणा आप x² में करेंगे तो x²y, ठीक है। कैसा आएगा, ये प्लस का आएगा, क्योंकि ये चिन्ह प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है। तो ये x²y हो गया। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पर y की गुणा आप किस में करेंगे, और जो संख्या बची यहाँ पर इसमें कर देंगे xy में, ठीक है। तो y की गुणा xy में करेंगे, तो x तो केवल सिंगल है जो कि माइनस का आएगा सिंगल, और y की गुणा y में होगी, तो ये y² हो गया आपका, ठीक, y² हो गया। अब क्या बचा, अब बचा केवल ये एक y यहाँ पर बची और 2 y यहाँ पर बची, इन दोनों की आपस में गुणा होगी। ये दोनों पॉजिटिव है, यानी कि प्लस की है, तो चिन्ह प्लस का आएगा, और y की घात हो जाएगा 3। गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। गुणा करने पर जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, और जहाँ पर कोई भी घात नहीं होती, जिसकी यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा यहाँ पर एक घात मानेंगे। जिसकी यहाँ पर x लिखा हुआ है केवल, यहाँ पर कोई घात लगी हुई नहीं है, तो यहाँ पर आप हमेशा एक मानेंगे, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको रूल्स होते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना हमेशा, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या क्या बचा। आप बच्चा देख लेंगे यहाँ पर माइनस का x²y और यहाँ पर आपका प्लस का x²y, ठीक है। तो ये दोनों तो आपस में कटिंग हो गई, ठीक है, कट गए। अब क्या बचा, प्लस का xy² माइनस का xy², ये दोनों भी आपस में कट गए बेचारे, ठीक है। अब क्या बचा क्या, x की घात 3 बचा और y की घात 3 बचा, केवल यही बचा, और तो सब निकल लिए अपने अपने रास्ते। तो x की घात 3 और y की घात 3, ठीक है। x की घात 3 प्लस y की घात 3 आ जाएगी, प्लस का y की घात 3 है, तो इसे प्लस का y की घात 3 लिख देंगे। x की घात 3 भी प्लस का है, तो हमने इसे भी प्लस में लिखा है, ठीक। तो चलिए यही आपका राइट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11, जो कि आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न साबित होगा। केवल और केवल आपके लिए किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 रह जाता है। अब आपको वह संख्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, वह संख्या x है, ठीक है, x है। अब इस संख्या के 1/4 में से, संख्या के 1/4 मतलब संख्या का 1/4, तो संख्या को 4 से भाग कर देंगे। 1/4 में से आप क्या घटाएंगे, 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे, ठीक है। 1 घटाने पर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। प्रश्न अनुसार यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे और 1 लिख देंगे, ठीक है। तो x/4 माइनस 1 बराबर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 1 मानकर, इसके नीचे 1 मानकर आप इसका एलसीएम लेंगे, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। 4 को 4 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 की गुणा ऊपर x में होगी, तो ये x हो गया। -4 में आप 1 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, और ये माइनस का निशान है, तो हमने डायरेक्ट माइनस का निशान लिख दिया, और 4 1 हो गया आपका 4, ठीक है। बराबर कितना आपका 1 है, ठीक है। तो इस 4 की गुणा आप इधर 1 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, x-4 बराबर 4, x-4 बराबर 4। तो यही देख लीजिए, ये x-4 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर समझा देते हैं। ये आ गया आपका x-4, ठीक है, ये हो गया आपका x-4 बराबर 4, ठीक है। अब इस माइनस वाले 4 को आप इस साइड में लेकर आ जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 4 पहले से ऑलरेडी यहाँ पर है, तो दोनों 4 मिलकर आपस में जुड़ जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई, 8, यानी कि वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है, वह संख्या है 8, ठीक है, ठीक है। वह संख्या कितनी है, वह संख्या 8 होगी, जिसमें आप
4 से भाग करने पर यानी कि उस संख्या का 1/4 करने पर या आप 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 ही बचता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। इसे यहाँ पर आप देख लेंगे x/4 - 1 एक भी बताया गया। अब x-4 बराबर आ जाएगा आपका 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 + 4 = 8। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अब हम इस क्लास को समाप्त करने की ओर। बाकी जितने भी नए भाई बने चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद